Hello everyone, this is the chapter 5 Diagrammatic Representation of Data। पिछले चैप्टर में हमने डेटा को टेबल्स में और इंटरवल्स में हिसाब से किया था, फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाई थी। हम इसमें डायग्राम बनाएंगे। इंट्रोडक्शन देखिए। Diagrams and graphs play the important role in the presentation of the statistical data. In previous chapter we have seen the tabulation is a technique to arrange masses of unwieldy data into a logical order according to some character के अकॉर्डिंग हम उसको टेबल में रख रहे थे के हिसाब से। द पर्पस ऑफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट दोज फैक्ट्स। डायग्राम हैव ए, अब इसमें क्या होता है, उन्हीं फैक्ट्स को बस हम डायग्राम में दिखाते हैं। डायग्राम हैव ए रेडी अपील टू द आई and are therefore helpful in conveying the significance of data quickly। उनका डायग्राम जो है वो बहुत हमारी आंखों को अच्छा लगता है और जल्दी अपील करता है, तो हम इसमें इजीली उसके डेटा को सिग्निफिकेंस को कन्वे कर सकते हैं उस आदमी को जो उसको देख रहा है। We know that figures are always dull and confusing, especially when they are complicated and are in presenting data to a common man। आम आदमी के लिए अगर डेटा को बताना है, diagrams and picture are indispensable tools। ये जो है डायग्राम्स और पिक्चर जो है वो बढ़िया होते हैं। डायग्राम्स आर इंटरेस्टिंग and attractive also। It conveys its message to the layman rather easily as compared to the other way of presenting the data। वहां पे भी देखा था रॉ मटेरियल या रॉ डेटा बहुत अनशेंड लिखा होता था, उसको रीअरेंज कर लेते थे। अब आज हम रीअरेंजमेंट जो है वो ग्राफिकली करेंगे या एक डायग्राम में करेंगे। Importance and utility, they are simple, impressive, attractive, simple and intelligible presentation of data। They highlight the salient feature। silent नहीं है, ये salient खास feature। They have universal acceptance। They expose the fact at a glance। They save much time that would have been lost in studying numerical figure। कहाँ तक पढ़े जाएंगे, कौन सी चीज कब हुई थी, फिगर में देख के एक सेकंड में बता देंगे कि क्या हो रहा है। They facilitate the comparison। कंपैरिजन भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशंस भी होते हैं इसके। टू मच कैन नॉट बी रीड इन द डायग्राम। टू मच डिटेल इज नॉट ऑब्टेन्ड एज डिटेल, जैसे टेबल में हुआ करती थी। और कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम इज मोर टाइम कंज्यूमिंग देन द टेबल। अब रूल देखिए, डायग्राम शुड बी सिंपल, इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। प्रॉपर स्केल शुड बी यूज्ड। द डायग्राम शुड नॉट बी अननेसेसरली लार्ज और स्मॉल। Proper title should be given to the diagram। The index must be given to identification of the different shades of color used। There are number of diagrams for statistical data। Extreme care should be taken in selection of the suitable diagram। और footnote should also be given in the bottom of the diagram। अब देखिए bottom, ये तो देखिए अगर ये आएगा कि what is the diagrammatic representation of data, तो थोड़ा सा introduction, importance, limitation and rules। देखिए हर चीज में तैयार रहना है कि क्या क्वेश्चन आएगा। ये नई बुक शुरू हुई है पिछले साल से। पिछली बार इसमें शुरू में इस प्रकार का कुछ नहीं आया था, लेकिन इस बार अगर सिलेबस को कह रहे हैं कम करते हैं या 2 घंटे का पेपर करते हैं, तो पता नहीं कहां से काटेंगे और कहां से देंगे। जो किताब आपकी, एक ही किताब अवेलेबल है बस ये वाली, और वो भी आपके पास नहीं है। मार्केट में पिछले साल यही थी। इस साल आया था मेरे पास फोन कृष्णा वालों का, वो कह रहे थे सर हम इसकी ई बुक निकालेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। अब पता नहीं उन्होंने क्या किया। चलिए खैर, अब जैसा भी है, पिछले साल की बुक्स तो होंगी एग्जामिनर्स के पास जो बनाएंगे पेपर। टाइप्स ऑफ डायग्राम, 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, पिक्टोग्राम्स या पिक्टोरियल डायग्राम्स और कार्टोग्राम्स या मैप्स। पहले तो आप 1 डायमेंशन देखिए, सारे एक साथ नहीं पढ़े जाते। कहता है in this type of diagram we consider only 1 dimension and these are in the shape of lines में होते हैं या bars में होते हैं। Accordingly we call them line diagram या bar diagram। A bar is a thick line whose width is shown merely for attraction and is not taken into consideration। Thickness उसकी आप कितनी ले लीजिए, आपको बस दिख जाए। Bar can be drawn either to common horizontal base or a vertical base। पे vertical base on horizontal base। Vertical bars on horizontal base are more powerful। देखिए vertical bar आप समझ रहे हैं, वो सारे, हाँ vertical bars, horizontal base। horizontal base क्या हुई, x axis के ऊपर हम इस प्रकार के ग्राफ को बनाते हैं। अब यहाँ तो मुझसे अनशेंड बना है, अभी आगे बनाता हूँ ऐसे। यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एंड पॉपुलर कंपैरिजन कैन बी मेड एंड प्रॉपर कंपैरिजन से यही वाले बार्स के आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्टिकल बार्स बनाएंगे, ये बहुत पॉपुलर है और प्रॉपर कंपैरिजन इनके द्वारा करा जा सकता है।
ये सिंपल होते हैं, मल्टीपल होते हैं, सब डिवाइडेड होते हैं और परसेंटेज होते हैं। आज की पढ़ाई हमारी यही। पहले देखिए सिंपल बार। In a simple bar diagram, only one variable is presented. It is generally used to show change in a magnitude of the phenomena over time, जो chronological और प्लेस जैसे जोग्राफिकल। टाइम के साथ जो होता है वो क्रोनोलॉजी होती है और प्लेस के साथ जो होता है वो जोग्राफिकल होता है। बार्स कैन बी मेड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइड बाय साइड एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम वन अनदर। Bars of equal width are formed with their length proportional to the various values of variable. अभी देखिए सब क्या होगा, स्केल जो है वो प्लेस करेंगे एट द साइड ऑफ द डायग्राम। लिखा तो है लेकिन उन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन मैं जब बनवाऊंगा आपको एक्सरसाइज में तो बिल्कुल लिखवाऊंगा और यहाँ पे भी लिखवाऊंगा। कहता है कि ड्रॉ ए बार डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के। ये बच्चों के रोल नंबर 1 के मार्क्स 15 हैं, 10 बच्चों के खैर ये मार्क्स हैं। अब आपको इनके एक डायग्राम में दिखाना है। अब ये रोल नंबर 1, 2, 3 से लेके 10 तक आपने लिखा और यहाँ पे मार्क्स देखिए 15, 20, 25, 30, 35 और मैक्सिमम 37 हैं। तो आप यहाँ पे जहाँ पे मार्क्स बनाएंगे, बनाने को तो आप कितने बना लीजिए, लेकिन 40 तक जब पहुंचेगा ही नहीं बच्चा, वही 40 तक ही पहुंच रहा है, बस ये 37 और फिर 40 है। जब 40 तक ही पहुंच रहा है तो बस 40 तक ही बनाइए। तो यहाँ पे आप जब स्केल से बनेगा जी, और बिल्कुल पेंसिल से और स्केल का हिसाब रखते हुए यहाँ पे आप नीचे स्टूडेंट्स को चाहे तो 1-1 इंच दूर दे दें और यहाँ पे भी 1-1 इंच दूर दे दें, या यहाँ पे 10 इंच तक चला जाएगा, यहाँ पे 4 इंच तक चला जाएगा बस, या यहाँ पे 8 कर दें। स्केल फिर 2 तरीकों से डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या माना, हॉरिजॉन्टल पे क्या माना, वर्टिकल पे क्या माना। अब पहला है 15, तो बस पहले रोल नंबर को 15 मिला तो 1 के ऊपर 15 तक ये बनाना है। अब आपने 1-1 इंच दूर लगाया है, 1 इंच के बीच में जो जगह होती है वो 2.54 सेंटीमीटर होती है। तो आप ऐसा करेंगे, जहां 1 बनाया, 1 के 1 सेंटीमीटर इधर ले आइए और 1 के 1 सेंटीमीटर इधर ले जाइए और बस ऊपर तक बना लीजिए। कितनी मोटाई की बार बना ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोल नंबर 2 के 20 हैं तो 2 के इधर 1 सेंटीमीटर और इधर 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर आएंगे भी, तो भी बीच में गैप जो है वो बचा रहेगा। और ऊपर आप जो है कहां तक ले जाइए, तो ये 20 तक ले जाएंगे, यहाँ तक 20 तक, इसको आप 25 तक, 30 तक, 35 तक। 37 है तो क्या करेंगे भाई, आपने 1-1 इंच पे बनाया है ना दूर पे, तो इस इंच और इसके बीच में 10 सेंटीमीटर की जगह है, तो आप 3.7 इंचेस नाप लेंगे तो आप यहाँ तक आ जाएंगे। 15 और ये 10, ये तो 1.5, जस्ट आधा है। अरे अपने हिसाब से स्केल मानिए, ग्राफिकली एलपीपी आपने कितना करा था, वरना मैं इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में बोर्ड पे बना के आपको दिखा दूंगा। देखो जी, अपने लॉजिक लगाने पड़ते हैं, हमेशा किसी की सुन के नहीं बनाया जाता, कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। इस पर उसने पहले कह दिया है कि हम इसकी लेंथ पे या इसकी मोटाई पे कोई मतलब नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि एक अट्रैक्टिव फिगर बन जाए आपका। तो बस कुछ दूरी पर आप स्टूडेंट्स के नंबर डाल दीजिए, रोल नंबर, और ऊपर को उनके मार्क्स दे दीजिए। चौड़ाई कितनी रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि सब ऐसे ही बनाए, ये टेढ़ी लाइन है, बना दे तो बेहतर है, कुछ भी बना दे। कहता है सिंपल बार डायग्राम और हॉरिजॉन्टल बार कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑन वाई एक्स एंड रोल नंबर। बस ये लिख दीजिए कि एक्स एक्सिस पर रोल नंबर हमने ले लिए हैं, वाई एक्सिस पे हमने मार्क्स ले लिए हैं। जाए स्केल मत डिफाइन करिए, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए मल्टीपल क्या होता है। दिस टाइप ऑफ बार आर वेरी यूजफुल ऑफ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। इसमें कंपैरिजन के लिए ये मल्टीपल बार बहुत यूजफुल होता है। 2 और मोर बार्स in different shapes for different series but for the same period are drawn together on a common scale। देखिए ऐसा है, 2 कंपनीज का प्रॉफिट लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर ईयर में 98 से 99 तक। एक कंपनी ने 120 प्रॉफिट है, दूसरे का 90 है, तो उससे अगले साल ये है, ये है, ये है, तो आप कह रहे डायग्राम में दिखाइए। तो आपने कहा साहब ठीक है, 98 99 99 90, कुछ दूरी पे आपका मर्जी है बीच में, इनके बीच में कितना लें। और ये एक कंपनी का स्केल, उसका प्रॉफिट, और दूसरी का ये देख लीजिए मैक्सिमम प्रॉफिट 150 तक जा रहा है, तो भाई 150 तक तो ये आपको दिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने इधर प्रॉफिट लिखना ये भूल गए, ये प्रॉफिट मैं करने वाला हूं उसमें भी पेन का जुगाड़, फिलहाल अभी तो आप ऐसे देखिए, ये प्रॉफिट। और इधर ईयर,
तो प्रॉफिट आप बना लीजिए एक एक सेंटीमीटर के बाद, क्योंकि ये तो 15 सेंटीमीटर जाना, 2-2 सेंटीमीटर के बाद बना लें, 3-3 के बाद, जितना कागज का यूटिलाइज करना है उतना बना लें। और फिर इधर कितने ईयर्स दिए थे, 1 2 3 4 5 ईयर्स दिए हैं, तो बना लीजिए। कुछ कुछ दूरी के बाद बीच में यहाँ पे पॉइंट लगा दें और उसके दोनों तरफ 2-2 सेंटीमीटर ले जाएंगे। ये 5 पॉइंट लगाएंगे, 2-2 ये लेके जाएंगे तो 4 हो गए, और 5 चौक 20 सेंटीमीटर, और बीच में आप जगह भी थोड़ी थोड़ी छोड़ दें, 5-5 सेंटीमीटर जगह, अरे 40-50 सेंटीमीटर तक कर लेंगे। ऐसा करिए 10 सेंटीमीटर के बाद बनाइए एक डॉट 10 सेंटीमीटर के बाद दूसरा डॉट उसके 10 के बाद, मतलब 20 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 30, फिर ये 40 और फिर ये 50 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर पे आया तो 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर ले जाके बाहर खींच देंगे ऊपर, ऐसे। तो उसके बाद यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक तो 10 सेंटीमीटर की दूरी है। अगर आप 2 सेंटीमीटर यहाँ तक भी आ जाते हैं और 2 यहाँ से यहाँ तक, तो भी आपके पास बीच में 6 सेंटीमीटर की ये जगह बच जाएगी, खूब बढ़िया नजर आएगा। जैसे मैंने कहा करिए 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 10 10 50 सेंटीमीटर तक जाएगी। 2-2 सेंटीमीटर चौड़ाई की आप बार, ये 3-3 सेंटीमीटर चौड़ाई की बार बना लें। पहली कंपनी का 120 और दूसरी का 90, ऐसे बनाइए। बनाना जरूर है, जब तक आप बनाएंगे, खाली पढ़ने से क्या होता है, एग्जाम में स्केल लेके बैठे रहेंगे, हिसाब समझ में नहीं आएगा जब तक आप बनाएंगे। एक को कोई एक टेढ़ी टेढ़ी लाइनें डाल देना है, एक को सीधी सीधी लाइनें डाल देना और ऊपर लिख देना ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। बनाने की कोशिश करिएगा, वरना मुझे बताइएगा। फिर परसेंटेज 3, इलस्ट्रेशन 3 कहता है फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज्ड एट द डिफरेंट एग्जामिनेशन फॉर ए पीजी कॉलेज। पीजी कॉलेज के लिए उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन होना होगा। एमएससी के 200 बच्चे, 250 एमकॉम में और 150 बच्चे एमए में बैठे, 2002 में, ये 3 में, ये 4 में। कहता है एक डायग्राम से बताइए कितने कितने बच्चे बैठे, किस किस साल पे, तो 3 ही सालों की तो बातें हैं, 2 की, 3 की, 4 की। तो बस ये आप बना लीजिए थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर, बीच बीच में एक लगाएंगे पॉइंट, 15 सेंटीमीटर पे लगा लीजिए, अब थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 3 बनाने हैं तो 45 सेंटीमीटर ही तो जगह घिरेगी। कॉपी के हिसाब से कोई ग्राफ का तो बनाना नहीं है। और उसके बाद बस आप, और इधर बच्चों की गिनती है, तो ये कितनी है, 150, और अधिकतम कितने तक जा रहे हैं, कहीं ये 400 तक जाते हैं ये, तो बस 50 के हिसाब से बना लीजिए। हाँ, क्योंकि 50 250 आ रहा है ना, इसलिए। नहीं तो 100, 200, 300, 400 भी बनाया जा सकते हैं। 150 आएगा तो 100 और 200 के ठीक बीच में 5-5 सेंटीमीटर के बाद लिख दीजिए 10, 100, 200, 300, या 50 से ही ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता पर्टिकुलर स्केल पे कि 5 सेंटीमीटर बराबर 50 स्टूडेंट, तो 5-5 सेंटीमीटर के बाद ले लीजिए। ये 5 यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ 20, यहाँ 30, 40 सेंटीमीटर ही तो आएगा सिर्फ, ये बना ली। और उसके बाद ये बीच में यहाँ पे डॉट लगा रखा है, 2-2 सेंटीमीटर चौड़ी लाइनें बना ली। एक बार एमएससी की 2002 में 2 सेंटीमीटर चौड़ी, फिर 2 सेंटीमीटर चौड़ी लाइन एमकॉम की, और ये फिर एमए की, और 250 तक, 200 तक और 150 तक ऊपर ले जाए। इसमें कुछ नहीं है, आप बना के देखिएगा। और बनाइए ही, बहुत आसान सब काम है। आगे आइए, सब डिवाइडेड बार डायग्राम देखिए। इसमें कहता है व्हेन द गिवन क्वांटिटी कैन बी ब्रोकन इन पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स विद द टोटल कैन बी शोन बाय द मींस ऑफ द सब डिवाइडेड बार। दिस इज डन बाय डिवाइडिंग ए सिंगल बार को ही कई हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, जैसे रिप्रेजेंटिंग द डेटा ऑफ इलस्ट्रेशन 3 बाय द सब डिवाइडिंग बार। यही जो है डेटा को हम सब डिवाइडिंग बार में दिखाएं। ये तो हमने अब 3 में दिखाया था सब डिवाइडिंग। अब ऐसा है कि टोटल स्टूडेंट कितने बैठे पहले साल में, कहिए 600, और यहाँ पे कितने आए 600, 700, और यहाँ पे 1000 स्टूडेंट हैं। तो आप एक सिंगल लाइन खींचिए जिसमें में 400 और हाँ 600 बच्चे होंगे पहली लाइन में, 200 एमएससी के, 250 एमकॉम के और एमए के 150 बच्चे। तो देखिए हमने एक ही लाइन बनाई ये, और सबसे नीचे कौन से भरे, एमएससी के 200 बच्चे भरे, तो यहां तक भाई 200 तक एमएससी वाले आ गए। और उसके ये टोटल बच्चों की संख्या बस बता रहा है। 600 बच्चे आए थे हमारे कॉलेज में पहले, एमए के उसमें कितने आए थे, कहना साहब डेटा देख के पता चल रहा है 150 बच्चे आए थे। अब ये घटाना पड़ेगा 600 में और 450 में से 150। एमकॉम के कितने आए, 450 में से 200 घटा दीजिए, 250 बच्चे लिखे हुए हैं ये, और ये एमएससी के 200 बच्चे। और उससे अगले साल कितने आए थे एमएससी के, ये 250 आए थे, एमकॉम के भी 250,
तो ये 250 बच्चे तक गए, फिर 250 से अगले 250 तक 500 तक गए, और ये आप यहाँ पे हमने MA लिख दिया है, वही सर नीचे MSc और बीच में MCom और ये आपका MA। ऐसे ही आपने यहाँ पे ऊपर ये बता दिया कि ऐसे ऐसे कलर हमने डाली, यहाँ तो कलर की बात है या डिजाइन की बात करिए, और वो करके आप इसमें ऐसे बना दें। ये सब डिवाइडेड का नाम आए तो ऐसे। देखो जी एक एक करके पढ़ना है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, जब किताब कॉपी बंद करके जब याद करेंगे तो परेशानी होगी। अब आता है परसेंटेज बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम may be constructed on the basis of the percentage. This type of diagram are very useful for depicting and emphasize relative change. In the case all the bars are taken equal 100 लेंथ की बनाएंगे क्योंकि परसेंटेज में है, तो वही 3 का डाटा इन्होंने पकड़ रखा है, वही बच्चों वाला जो MA वाले आए थे, MSc और MCom वाले। कहता है फॉर रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन द परसेंटेज bar diagram, percentage of the student for each faculty is obtained. 2002 में MSc के कितने बच्चे आए थे? कहिए 2002 में MSc के 200 बच्चे आए थे। अब ये 200 बच्चों की परसेंटेज कितनी होगी? 200 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 और आगे परसेंटेज, तो ये 33% 3 हो जाएगा ना, तो 33.3%। देखो जी बस सिखाना इतना था कि 200 डिवाइडेड बाई 600 और डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 33.3%। अब वो बच्चे दूसरे वाले जो थे MCom के, वो 250 डिवाइडेड बाई 600 मल्टीप्लाइड बाई 100 और 150 डिवाइडेड बाई 600 मल्टीप्लाइड बाई 100, तीनों की परसेंटेज निकाल ली आपने। ये आपने निकाली MA की और मतलब MSc की, MCom की है। फिर 2003 में निकालिए तीनों की। अब 2003 में हम जाएंगे तो 250 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितना है? 700। तो MSc MCom के तो सेम ही थे, MA के कम आएंगे। देखिए MSc और MCom के सेम थे, MA के कम आए। ऐसे तीसरे वाले के और टोटल नंबर ये 100 आएंगे, क्या कितना जोड़ लीजिए परसेंटेज है। अब इसको कैसे दिखाएंगे? 2 में, 3 में और 4 में। सबसे पहले आप नीचे किसी को भी लिख दीजिए, इन्होंने आपके से वही MSc को ही नीचे लिखा है 33%, 41 MCom और सबसे ऊपर MA, वैसे लिख दीजिए। अब ये कैसे बनाया होगा कि ये ऊपर तो 100 तक ही जाएगा, 25 50, ये 75 हो गया यार, और 100 लेकिन हिसाब से बनाइएगा। 5 लाइनों के 5 सेंटीमीटर पे 25, फिर अगले 5 पे ये, ताकि हमारा बनाना आसान हो जाए। फिर 33.3 बनाना है तो 25 से ऊपर थोड़ा सा ले जाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेटली बनाएंगे तो आप लाइनों का हिसाब लगाना पड़ेगा आपको कि कैसे बनाएं, ये वो उस पर आपको परेशानी पड़ेगी थोड़ी सी। बना के देखिएगा 33.3, 25 से ऊपर 33, फिर 33 से ऊपर आपको कहां तक जाना है? 41 तक जाना, तो 41 तक है 41, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 74 के आसपास तक ये जाएगा। इन्होंने 70 बनाया था तो इसके ऊपर ले गए, मैंने 75 बनाया तो आप इसके नीचे लिखेंगे। अब जैसा भी होगा हिसाब से बनाइए इसको। फिर अब 2 डायमेंशनल की बात हम बाद में करेंगे, आप यहाँ तक इसको बना के तैयार करिए, और ये आखिरी वाला ना बने तो मुझे बताना, मैं बोर्ड पे बना दूंगा। ओके, वैसे कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पर अपने ब्रेन का यूज नहीं करेंगे कुछ नहीं आएगा। मैं बनाता रहूं आप उतारते रहे, उससे कोई फायदा नहीं। अपना ब्रेन अप्लाई करिए। और आधा से ज्यादा चैप्टर हो गया है, अगले वीडियो में मुझे लगता है चैप्टर खत्म हो जाएगा।